कैमरा एक्शन। ओह, स्टार्ट हो गया। सो आजकल सब लोग अपनी सेल्फी खींचते हैं विथ जस्ट दिस फोन अवे। लेकिन क्या आपको पता है कि फोटोग्राफी कब डेवलप हुई थी, कैसे कैमरा किसने बनाया था और किस तरह से फोटोग्राफी आने के वजह से जो हमारी जो पेंटिंग में क्या क्या चेंजेस आए, क्या सिनेरियो पूरा चेंज हुआ था। यस, पेंटिंग का सिनेरियो पूरा चेंज हो गया था जैसे ही फोटोग्राफी आया मार्केट में। चलिए, फोटोग्राफी ने क्या क्या चेंज किया और किस तरह की हिस्ट्री है फोटोग्राफी की, और आर्ट को क्या क्या नुकसान हो पाया था फोटोग्राफी का, ये सारे चीजें हम जानेंगे। चलिए, फोटोग्राफी एक्चुअली में अर्ली 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। और इसका जो एक्चुअली में अगर बोला जाते हैं तो एक्चुअली में बोला जाता है कि लुइस डेग्रू ने 1839 में फर्स्ट फोटोग्राफ एक्चुअली में सारे वर्ल्ड में को दिखाया था। वहां से शुरू हुआ ये जर्नी, एक लंबी जर्नी है। और क्योंकि आपको पता है कि अभी 21st सेंचुरी चल रही है और 21st सेंचुरी में कितने टाइप के कैमरास, आजकल डिफरेंट टाइप्स के कैमरास हो गए हैं। इवन फोन में भी आप एक फोटोग्राफ खींच सकते हो। इवन आपका सीसीटीवी कैमरा है तो कहीं पे भी आजकल आप जाते हो वहां पर आपकी सीसीटीवी कैमरा में फोटो खींच जाती है। बट स्टार्टिंग कैसे हुआ, एक पिन होल कैमरा से स्टार्ट हुआ। उसके बाद आस्ते आस्ते डिफरेंट चीजें कैमरा में डेवलपमेंट होने लगी। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ शुरुआत में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आस्ते आस्ते कलर फोटोग्राफी के तरफ आए। पिन होल कैमरा के बाद जो आपकी देखेंगे कि पहले क्या होता था, रील आप देखते थे। रील आप बहुत लोगों ने तो शायद वो रील्स देखी भी नहीं है। आजकल के लोग जो बच्चे हैं, हम लोगों ने, मैंने जब फोटोग्राफी का सीखी थी कॉलेज में, तो हम लोगों को डेवलपिंग एंड एवरीथिंग सब रील कैमरा से ही सिखाया था। और उसके बाद आजकल डिजिटल कैमरा आ गया। उसके अलावा भी पोलरॉइड कैमरा और डिफरेंट चीजें कैमरा के मार्केट में आए और गए। लेकिन अब जो है वो डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना है। और ऑफ कोर्स सेल्फी में भी आप फोटो खींच सकते हो फोन से। ऑफ कोर्स फोन से भी आप फोटो खींच सकते हो। तो आजकल तो सब लोग फोटोग्राफर बन गए जो, क्योंकि फोन से खींच लेते हैं। लेकिन जो ऑफ कोर्स अभी भी जो फोटोग्राफी होती है वो डीएसएलआर कैमरा में प्रॉपर डिजिटल फोटोग्राफी जो एक्चुअली लोगों को सीखना चाहिए मेन होती है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। अब क्या हुआ, जो एक्चुअली में फोटोग्राफी ने आर्ट को कैसे हार्म किया और वो हार्म से जो चेंजेस आए आर्ट वर्ल्ड में वो क्या था। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आर्ट जो है वो बेसिकली क्या है। आर्टिस्ट लोग क्या करते थे जब आप 16th-17th सेंचुरी में आर्टिस्ट लोग एक्चुअली में क्या करते थे कि जो रिच पीपल होते थे या जो किंग एंड क्वींस होते थे, उनकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, लाइव ड्राइंग वो बना के अपनी इटली में जो पैसे कमाते थे उससे, या वो लोग इवन स्पाई ड्राइंग भी बनाते थे। इसका मतलब है कि वो कहीं किसी जगह में जाते थे और वहां पर वो देख के आके उसका मैप या उसकी पूरी जो सीन है, ड्राइंग है, वो करके अपने कंट्री में जो भी किंग है जो बाय करना चाहता था वो बाय करते थे। फिर उसके बाद उसको में जो वॉर करने के टाइम पे वो यूज होता था। ये सारी चीजों से ही एक्चुअली आर्टिस्ट लोग कमाते थे। बट जब जैसे ही फोटोग्राफी आया मार्केट में तो ये सारे काम एक फोटोग्राफर और कैमरा ने ले लिया। तब ऑफ कोर्स जो आर्टिस्ट थे वो, उनका ये जो काम था वो बिल्कुल चला गया, तो वो अनएम्प्लॉयड होने लगे। फिर आर्टिस्ट लोगों ने क्या सोचा, लेकिन अनएम्प्लॉयड होने लगे, लेकिन आर्टिस्ट लोगों ने हार नहीं मानी और एक न्यू इरा का स्टार्ट हुआ। वो था इज़म्स, जैसे कि इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग एंड सो ऑन। मॉडर्न आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट, यही सारी जो चीजें हैं ये एक्चुअली में जो आया मार्केट में
वो या आर्टिस्ट लोगों ने काम करना, पेंटिंग करना स्टार्ट किया, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो थी जिसके वजह से वो स्टार्ट हुआ वो था डिस्कवरी ऑफ फोटोग्राफी। सो मुझे लगता है कि अगर फोटोग्राफी नहीं होता तो हम शायद इतने अच्छे अच्छे जो मास्टरपीस है उससे वंचित रह जाते। सो एक्चुअली में कि फोटोग्राफी ने हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे मास्टरपीसेस और मास्टर आर्टिस्ट भी डेवलप करने के इस टाइम पे दिए। अब जो है कि हम ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि कोई भी चीज आ जाए, चाहे जैसे फोटोग्राफी आया, जैसे कंप्यूटर्स आया और आजकल एआई आया है, कुछ भी आ जाए, मुझे नहीं लगता कि हम आर्टिस्ट कभी भी पीछे हटेंगे। सब चीज का डट के सामना करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और नई नई चीज आने के बावजूद ओरिजिनल होता है। आजकल भी अगर कोई भी बोलते हैं कि एआई आया ये है, लेकिन आप सोचिए जितने भी आजकल काम हो रहा है, जो कॉलेजेस में भी अगर पोर्टफोलियो जा रहा है तो वहां पर भी एआई के जो वो लगा देते हैं और डिटेक्शन लगाते हैं और उससे पता चल जाता है कि आपने ये एआई से बनाया है या आपने खुद ओरिजिनल बनाया है। इसी तरह से सारे ऑफिसेस में भी लग गए हैं, सब जगह ये सारी चीजें हो गई हैं। तो जरूरी नहीं है कि एआई सब कुछ कवर कर लेगा। आर्ट हमेशा जिंदा रहेगा और आर्टिस्ट हमेशा जिंदा रहेगा। तो इसी नोट पे मैं सबको सारक को अगर और किसी चीज की भी आपको जरूरत है, पूछना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। ये मेरा नया नंबर है, इसमें जरूर व्हाट्सएप मैसेज किए। व्हाट्सएप मैसेज करने के टाइम पे अपना नाम और अपना जो स्टेट है वो लिखना ना भूलिएगा। और अगर किसी को भी मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है या आपको कोई चीज पूछनी है तो भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे लोगों के लिए जो एक्चुअली में आर्ट और फोटोग्राफी सीख रहा है और उसके बारे में जानना चाहता है। सो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में है डू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।